कि विद्यार्थियों हमारे YouTube चैनल एस्मा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देखे होंगे चंद्रयान 3 मिशन जो है चर्चा का कारण बना हुआ है और विश्व स्तर से तक की बधाई आई है हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए। आखिर क्या कारण है, इतनी उत्सुकता की बात है और एक अविस्मरणीय इतिहास रच दिया भारत ने। क्या कारण है? पत्रिकाओं में आपने पढ़ा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, कुछ तो कुछ रीजन रहा होगा ना, तभी तो इतना चर्चा का विषय हुआ है। जब मैंने देखा कि चारों तरफ कई पत्रिकाओं में और जगह देखा कि पूरा डिटेल मैटर नहीं मिल पा रहा है, क्या रीजन क्या नहीं, उसी उत्सुकता को मैंने शांत करने के लिए कई जगह कई स्रोतों से मैंने इस मैटर को जुटाया है आप लोगों को प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आप समझ लीजिए कि चंद्रयान 3 क्यों इतना महत्वपूर्ण था। इसी को लेकर मैं आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा। लिखावट थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मैंने समेट दिया है। मैं जो बोलता जाऊंगा उसको जरूर आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए आने समय नोट करने से आपको पता चल जाएगा। अगर नोट कर लेंगे कि पॉइंट सब पता चल जाए, कहीं से कोई क्वेश्चन चंद्रयान 3 से आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। यहाँ तक मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको मेंस भी लिखना है, इस पर 250-300 शब्द पढ़ जाएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना मैटर आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। चंद्रयान 3 है क्या? ठीक, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक यान है जिसे चंद्रयान 3 बोला गया है, चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। ये अविस्मरणीय इतिहास क्यों बना दिया? क्योंकि भारत विश्व का पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। अभी उस ध्रुव पर कोई देश पहुंचा नहीं। इसके पहले 3 देश अपनी उपस्थिति सामान्य धरातल पर दर्ज करा चुके हैं। उसमें यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद यूएसएसआर है। 1991 के पहले रूस का नाम यूएसएसआर था, वो यूएसएसआर दर्ज करा चुका और चीन दर्ज करा चुका है। यही 3 देश पहले उपस्थित हैं, लेकिन ये लोग सामान्य धरातल पर गए हैं, ना कि दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं जहां सबसे चैलेंजिंग पॉइंट था वहां। तो भारत ने पहली बार ऐसा करके साबित कर दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिक कहीं न कहीं आगे हैं आज विश्व में। चलिए आइए देखते हैं घटनाओं का क्रम क्या है, कैसे कैसे क्या है। इन घटनाओं का क्रम याद रखिएगा, जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहां भी ध्यान देखिएगा, और जो जहां जहां बताएंगे कि आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा वहां बहुत गौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से तिथि वगैरह या क्या कारण कैसे पूछा जाता है। प्रमुख तथ्य में देखिए, प्रक्षेपण की तिथि क्या है? 14 जुलाई 2023 से समय है 2:समथिंग पर इसकी लैंडिंग, इसको प्रक्षेपित किया गया था। कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा। ये स्थल कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी संस्था ने इसको प्रक्षेपित किया या बनाया? ये संस्था है इसरो है। अब विकल्प में 4 दे दे, अभी मान लीजिए डीआरडीओ दे दिया, भाभा एटॉमिक दे दिया, ऐसे 4 विकल्प दे दिया। मान लीजिए इसरो को गायब कर दिया, कह दिया नन ऑफ दिस, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसरो संस्था है। इसरो के समय वर्तमान में कौन प्रमुख है? तो ये सोमनाथ हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसी से लगा हुआ पिछला क्या है। पिछला चंद्रयान जो फर्स्ट गया, सेकंड गया, उसका क्या है? चंद्रयान जो सेकंड गया था वो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। उस समय इसरो के प्रमुख थे के सिवान थे। चंद्रयान जो सेकंड थी वो हार्ड लैंडिंग थी। हार्ड लैंडिंग माने डायरेक्ट उतारा गया था कि ना कि रुक रुक के समय की ड्यूरेशन के साथ। लेकिन चंद्रयान थर्ड जो सॉफ्ट लैंडिंग थी, धीरे धीरे ऊंचाइयों को कम करते 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 उतारा गया था। चंद्रयान सेकंड जो क्रैश हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है आसानी से दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा, हो सकता है कभी सन मिलाने के लिए दे दे कि कौन सा यान किस सन में गया था, तो थोड़ा सा मैं ये आउटलाइन में दे रहा हूं। और सबको इसरो ने ही भेजा था, याद रखिएगा, तीनों को इसरो ने ही भेजा था। अब देखिए 14 जुलाई क्यों पकड़ा गया है? इधर देखिए 2019 में 22 जुलाई भी पकड़ा जा रहा है। क्या रीजन है कि ये डेट जुलाई क्यों पकड़ी जा रही है? इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक रीजन ये है कि
जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं, जुलाई एक कुछ तारीखें निर्धारित करते हैं वैज्ञानिक। उस समय जब यान को प्रक्षेपित किया जाता है तो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, जब कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा होगी। यही कारण है कि वो दिन वैज्ञानिक अपने अनुसार फिक्स करते हैं। तो आप लोग भी याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर तार्किक बना देगा, लॉजिकल बना देगा कि क्यों ये दिन यही फिक्स है, और भी तो तमाम दिन है, तो ये रीजन यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। दूसरी बात, वहां लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त जो निर्धारित की गई है, 23 अगस्त का भी रीजन है, क्योंकि चंद्रयान जब पहुंचेगा तो वहां जो चंद्र दिवस होता है 14 दिन का होता है, 14 दिन वहां सूर्य का प्रकाश होता है, तो वहां सौर ऊर्जा से ही बैटरी चालित होती है। जो हम भेजेंगे वहां पर रोवर वगैरह जो भेजेंगे तो बैटरी जो है सौर ऊर्जा से ही चलती है, ना कि वहां विद्युत है या कोयला पेट्रोल है, यहाँ कुछ नहीं। तो 14 दिन जो प्रकाश मिलेगा तो उसमें सौर पैनल जो लगे रहते हैं उसी से कार्य करता है, चलता है, रिचार्ज होता रहता है। इसीलिए इस समय का ड्यूरेशन फिक्स किए थे वैज्ञानिक। ये रीजन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर कायदे से क्वेश्चन बनाएगा यहाँ यही सब रीजन पूछेगा, कथन कारण अगर कायदे से पूछेगा तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि क्या कारण है। उसी बीच में एक घटना घटती है रूस की 40 साल बाद, वो भी कहता है कि हम भी चले चंद्रमा पर, उपस्थिति भारत के पहले दर्ज करा दें। वो क्या करता है पर लूना 25 के नाम से 11 अगस्त 2023 को प्रक्षेपण कर देता है अपना चंद्रयान को। अब वो 11 अगस्त को बहुत स्पीड से जाता है, उसकी लैंडिंग तारीख है 20 अगस्त को रखी गई है। अब लैंडिंग तारीख 21 अगस्त को रखी गई है, 20 अगस्त को वो क्रैश हो जाता, वहां पर पहुंचने के पहले एक दिन पहले क्रैश हो जाता है। उसकी कहानी वहां पर समाप्त हो जाती है, अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराता। लेकिन भारत जो निर्धारित समय से अपना रखा था, उसी निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई, जो स्थल है उसका नाम भारत के प्रधानमंत्री ने क्या दिया, शिव शक्ति स्थल। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडिंग का स्थल का नाम है शिव शक्ति स्थल, और जो चंद्रयान 2 जो गया था, जहां क्रैश हुआ था, उस स्थल का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया नाम है। और याद रखिए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछ सकता है कि देश में थे, कहां से संबोधित किए थे, क्या उस समय जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने, वहां से उन्होंने संबोधित किया था। और वैज्ञानिकों की सफलता के कारण भारत पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने घोषित किया 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। एक नया दिवस भारत में जुड़ा है। आने वाले एग्जाम में चाहे जो भी वनडे हो, चाहे जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे किस दिन मनाया जाता है, 23 अगस्त 2023 को घोषणा हुई है। अब 23 अगस्त याद रखिएगा, यही यहाँ ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि प्रक्षेपण रॉकेट कौन सा था। ये भी पूछ सकता है, पीसीएस में हमेशा पूछता है, आईएएस में भी पूछता है। अब जैसे जैसे देखिए पेपर टफ होते जा रहे हैं, नए नए तरह क्वेश्चन बना, तो रॉकेट का नाम है LMB3 MK4, और इसका पूर्व नाम था, जो सबसे भारी रॉकेट था भारत का जो लॉन्च किया जाता है, इसका नाम था GSLV Mark 3। इसी से लॉन्च किया, इसका नया नाम दे दिया गया LMB3 MK4। या विकल्प में इसको हटा करके LMB3 MK4 को हटा सकता है और रख सकता है केवल GSLV Mark 3। आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आप लोग कायदे से रखिएगा, याद रखिएगा क्या नाम है रॉकेट का। जरूर रॉकेट का नाम पूछो, पीसीएस में तो पूछा जाता है 100%, मुझे याद है। और डेट भी पूछी जाती है पीसीएस में, और वनडे में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। अब देखिए कौन कौन से इसमें गए थे, पार्ट क्या था, उनका नाम क्या था, क्या क्या गया था वहां पर। इसमें 3 चीज गए थे। प्रोपेल्शन मॉड्यूल गया था, जब पृथ्वी से प्रक्षेपण हुआ था, रॉकेट छोड़ दिया तो आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेल्शन मॉड्यूल गया था। मॉड्यूल एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचा दिया चंद्रमा पर, वहां से ये अलग हो जाता प्रोपेल्शन मॉड्यूल। दूसरा जो है काम करता
लैंडर मॉड्यूल्स। लैंडर मॉड्यूल क्या करता है, जो अंदर रोवर गया था जिसका नाम प्रज्ञान था, जो टहल रहा है चंद्रमा पर, जो चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहा है, उसको अपने अंदर लेकर गया था, उसका नाम था लैंडर मॉड्यूल। और भारतीय नाम उसका था विक्रम, जिसमें 4 पहिए लगे थे। आप लोग देखे होंगे जब लैंडिंग कर रहा था तो वही विक्रम ही लैंड कर रहा था धीरे धीरे। उस समय जब लाइव प्रसारण चल रहा तो वही चल रहा था। अब उसके बीच से जो निकल कर टहल रहा है अंदर से, जो सूचना देगा या संसाधन करेगा, खोज करेगा, उसका नाम है रोवर और भारतीय नाम है प्रज्ञान। यही दोनों नाम चंद्रयान 2 में भी थे। यही दोनों नाम प्रज्ञान, विक्रम और प्रज्ञान, दोनों नाम चंद्र 2 में ही थे। याद रखिएगा, वहां से कनेक्ट करके इसलिए बता रहे हैं कि सेम कंडीशन वहां पर बनी थी, बस वहां असफलता थी, हार्ड लैंडिंग थी, यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग थी। अब आप लोगों को इतना तथ्य पता हो गया होगा। अब इस तथ्य को एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। जहां जहां मैं बताया हूं, जैसे तीनों चंद्रयान की तीनों भाग बता दिया हूं, लैंडिंग तिथि बता दिया हूं, कितने दिन की अवधि थी प्रक्षेपण से लैंडिंग के बीच की अवधि पूछ सकता है। 39 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन, 4 विकल्प देगा। ये देख लीजिए 41 दिन का ड्यूरेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 41 दिन में का इसका समय था, 41 दिन पूछ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं चंद्रमा की कंडीशन क्या है, किस स्थिति का है। चंद्रमा पर तरह तरह के, अभी मानो तो पहुंचा नहीं है, तरह तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तापमान अंदाजा लगाया जा रहा है और सब। चंद्रमा का माना जाता है सामान्य तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर उससे 88 मिलीमीटर नीचे अगर जाते हैं तो कहा जाता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर होंगे, थोड़ा सा वेरिएशन के। लेकिन जब चंद्र दिवस 14 दिन का होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, ये आ जाता -133 डिग्री सेल्सियस। यही उस देख लीजिए कि क्या चर्चा, क्या कारण है कि अब लोग कह रहे हैं कि चंद्रयान कुछ दिन काम करेगा, बंद हो जाएगा। यही रीजन है कि जब 14 दिन प्रकाश सूर्य का मिलेगा, उस पर किरणें मिलेगी, तो प्रज्ञान का जो है सोलर पैनल चार्ज होता रहेगा, ऊर्जा मिलती रहेगी, वो अपना काम करता रहेगा, वहां से सूचना भेजता रहेगा, वहां से जो है वेव्स से सूचना मिलती रहेगी। लेकिन जो ही 14 दिन के बाद अंधेरा छाएगा, तापमान 133 डिग्री -133 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वो अपना कार्य करना बंद कर देगा। हो सकता है कि वो डेड भी हो जाए, सूचना देना भी बंद कर दे। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर जो उसको सौर किरणें मिले वो कार्य करना शुरू कर दे, तो फिर सूचना मिलने लगेगी। दोनों संभावनाएं हैं, डेड भी हो सकता है, फिर से काम करना शुरू कर सकता है। ठीक, अब ये तो हो गए चंद्रमा की स्थिति वहां। अब देखिए चंद्रमा कैसे बना, क्या क्या चीजें हैं, कितनी होड़ मची कि हम पहुंच जाए, हम पहुंच जाए। मेन उद्देश्य क्या है, आर्थिक वहां पर है। सबसे बड़ा चंद्रयान, जो हर देश अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सबसे बड़ा वहां आर्थिक उद्देश्य से, क्योंकि अर्थव्यवस्था की दुनिया है, सबको लाभ चाहिए। एक ग्रह जिस पर हम धरती पर रह रहे हैं, ये लग रहा है आने वाले समय में छोटा पड़ जाएगा, और सबके पास संसाधन हो रहे हैं, पैसा हो रहे हैं, तो सबकी उत्सुकता बढ़ती कि क्या क्या नहीं है। ये भी एक रीजन है। आइए चलते देखते हैं आर्थिक उद्देश्य क्या है कि लोग पहुंचना चाह रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रहे हैं। ये प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या जरूरत रहने दिया जाए। किसी भी ग्रह पर आप लोग भौगोलिक खोजों को पहले देखिए, जब मानव जनसंख्या कम थी, जो जहाँ कब्जा कर लिया वो वहाँ हावी हो गया। यही हाल है चंद्रमा पर। संभावना है कि अगर हम उपस्थिति नहीं दर्ज कराएं, पीछे रह जाएंगे, हो सकता है आने वाले देश हमको वहां पहुंचने ही ना दें। इसको ध्यान रख करके भारत भी आगे बढ़ रहा है कि बहुत पहले हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें। और चलिए आर्थिक उद्देश्य देखते हैं क्या। चंद्रमा पर दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं। देखिए लोग, यही मेन क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आप जान लीजिए। यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको बताते चल रहे हैं कि क्या कारण है कि वहां भेजा गया है। प्रज्ञान जो गया क्या करेगा, क्या क्या वहां से बताएगा कौन कौन से खनिज हैं, क्या है वहां की मिट्टी कैसी, वहां का वातावरण कैसे, वही बताएगा। चंद्रमा पर जो दुर्लभ मिनरल्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, जिर्कोनियम है, नाइयोबियम है, टेंटलम है। अब आप देख लीजिए आने वाला जो इंडस्ट्री है, व्हीकल इंडस्ट्री है, डिपेंड होने जा रही है
इलेक्ट्रिक वाहन पर, इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरी बनेगी लिथियम की बैटरी बनेगी, लिथियम आयन बैटरी रहेगी। लिथियम बहुत महंगी धातु है, भारत में जैसा कि नहीं, बहुत कम पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शायद कुछ एरिया में खोजा गया। बड़ी उत्सुकता है भारत को कि अब हमारा काम चल जाएगा। तो भारत सोच रहा है कि जब वहाँ लिथियम है, अगर हो सकता आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो जाए, वहाँ से आने ले जाने में हमें आराम मिल जाएगा, तो संसाधन विकसित कर लेंगे, हम लिथियम डायरेक्ट वहाँ से लेते आएंगे, किसी देश पर हम निर्भर रहेंगे। लैपटॉप है उसमें भी देखिए, मोबाइल वहाँ देखिए, हर जगह लिथियम की बैटरियां आपको मिलती हैं, लिथियम के पर ही पूरी बैटरी निर्भर है। तो भारत आगे बढ़ना चाह रहा है उसमें। अभी भारत सरकार की नई पॉलिसी आई है कि हम किसी देश से लैपटॉप कंप्यूटर नहीं मंगाएंगे, हम खुद अपना बनाएंगे और निर्यात करेंगे। क्या रीजन है? यही है कि हम बढ़ावा देंगे निर्यात को, ताकि हमारी जीडीपी बढ़े। तो इन संसाधनों पर कब्जा का लक्ष्य भी सबसे बड़ा है कि हम इस पर कब्जा कर ले, उपस्थिति दर्ज करा ले, कुछ एरिया को अगर जाकर कब्जा कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ कहाँ है, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उससे हम भेज करके खनन करके मंगा लेंगे। हमें मानव को भेजने की जरूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जो है ऑपरेशन कर रहा है, मेडिकल क्षेत्र से पढ़ाई से लेकर हर जगह देखिए उसकी उपस्थिति हो गई है, यहाँ तक कि नैनो टेक्नोलॉजी में उसकी उपस्थिति हो गई है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भेज करके वहां से मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये स्रोत बताया, नेशनल साइंस सोसाइटी ने बताया कि हाँ यहाँ ये धातुएं पाई जाती हैं, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। धातुओं में आइए देखते हैं कौन कौन सी पाई जाती। देखिए टाइटेनियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। अब सोचिए कि जितने जहाज बनाए जाते हैं, मजबूत बनाए जाते हैं, या जितनी ठोस वस्तुएं बनाई जाती है हल्की, टाइटेनियम की बनी होती हैं। और आपके जो मोबाइल बनती है और सब में सिलिकॉन की चिप लगती है, कंप्यूटर में लिखते। सोच लीजिए चाइना पर हम डिपेंड है, हांगकांग पर डिपेंड है, और जगह डिपेंड है। अगर सिलिकॉन और टाइटेनियम हमें मिल जाता है, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा लेंगे, बल्कि हम दूसरे देशों में जाकर के अपना मार्केट बना लेंगे, निर्यात करके अपनी डीजीपी बढ़ा लेंगे। ये उद्देश्य हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का है कि इसी सब को लेकर के 2047 तक हम अपने विकसित भारत का उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। कहीं कहीं ये सोच अग्रगामी है कि आगे तक सोचिए कहां से कहां क्या चीज हम ला सकते हैं। उसको देखते हुए चंद्रयान 3 भेजा गया है अभी अनुसंधान के लिए। उसके बाद देखिए सिलिकॉन, टाइटेनियम, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा जो बोल दिया, टाइटेनियम, आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब दुर्लभ गैसें हैं। दुर्लभ गैसों के बनाया जाता है या किसी तरह से प्राप्त किया जाता है। आप लोग देखते हैं बल्ब में आयरन गैस होती है, आयरन गैस आर्गन होती है, नियान का आप लोग देख ही रहे कितनी महत्व है। हीलियम आप पढ़े होंगे कि जहाज के टायरों में प्रयोग किया जाता है और जगह। अगर ये सब गैसें हमें मिल जाती हैं तो हमारा संसाधन खर्च नहीं होगा, हम डायरेक्ट ला करके अपना उपयोग कर सकते हैं, इन गैसों से अपना काम चला सकते हैं। अन्य में देखिए वहाँ सौर ऊर्जा भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है। अगर ये सब मिल जाते तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसको लाकर ट्रांसपोर्ट करके हम उपयोग कर सकते हैं, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है संभावना जो व्यक्त की जा रही, क्या होगा संभावना में, आइए देखते हैं। हम मानव बस्ती बना सकते हैं, अगर सब कुछ अनुकूल रहा वहां पर मानव बस्ती बना लेंगे, अपने लोगों को रख देंगे। उससे ज्यादा आज के समय में मानव के पास पैसा होगा, जैसा अभी आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के रहने वाले उद्योगपति जो सऊदीया में रहते हैं, कहाँ रहते थे, टाइटैनिक जहाज के देखने के, उसके मलबे के देखने के लिए लोग गए, डूब गई। या फिर गैलेक्टिक वर्जिन हो गया और शीर्षा बंदाला वगैरह नाम सुने, तमाम ये लोग जो है पर्यटन पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसा देख लीजिए कि अगर वहां का देखा जाए, अमेरिका की फिल्में जो ये ग्रेविटी वगैरह बनी 1,000 करोड़ की, हमारा चंद्रयान 640 करोड़ में बन के तैयार हो गया, यानी उसके आधे बजट में बन गया। तो जरूर है लोग उत्सुकता बस हमारे यहाँ आएंगे कि पर्यटन के लिए हमें घुमा दीजिए, अंतरिक्ष की सैर करा दीजिए, उससे हमें बहुत बड़ी मुद्रा मिलेगी विदेशी, हमारी डीजीपी बढ़ेगी, तो पर्यटन को बढ़ावा है। अगर देखते हैं कि अन्य ग्रहों पर
हम अगर रिसर्च करना चाहेंगे, चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, तो चंद्रमा से हमारा प्रक्षेपण आसान हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी हमारी। हम वहां भेज करके अन्य ग्रहों पर रिसर्च कर लेंगे, वहां पर जान लेंगे क्या है कैसे है। इन सब बातों को लेकर के ही चंद्रयान 3 को भेजा गया है और वैज्ञानिक उत्सुक हैं, और यही कारण है कि पूरे विश्व में होड़ मचने जा रही है कि चंद्रयान पर हम पहुंचे, कैसे उपस्थिति दर्ज कराएं। यही सब रीजन था इसमें, जो डिटेल में हमने आपको प्रस्तुत कर दिया। अब आप लोगों को अगर लिखना हो तो अपने से क्वेश्चन बना लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि लिख कर देखिए कि क्या हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, इसके संभावना की आप विवेचना करिए। विवेचना में आप जान लीजिए क्या होता है कि मुख्य मुद्दों का विश्लेषण करते हुए आगे बताइए, अपने विचार को रखिए, ये लिखना होगा आपको। विश्लेषण करिए, किसी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उसको संभावनाओं को बताइए कि आगे क्या हो सकता, अपने विचार को रखिए। तो विवेचना में आपको ये डालना है। क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा हूं, चंद्रयान का उद्देश्य क्या है, इसके संभावनाओं की विवेचना कीजिए। आप लोग अगर लिखना चाहिएगा तो 250 शब्दों में लिख करके आप लोग आजमा लीजिएगा। इन पॉइंटों के आधार पर पता चल जाएगा कि अगर हमें कहीं लिखना रहेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे। प्री के हम तो आपको बता दिए टोटल क्वेश्चन क्या है कैसे है। बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।